आज हम लोग परफॉर्म करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक लैब है, मेज़रमेंट ऑफ आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मशीन। तो हमारे पास जो डीसी मशीन है जिसका दो टर्मिनल है, एक फील्ड का और एक आर्मेचर का, उसको हम लोग जिस तरह ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, ओम्स लॉ करते हैं, जस्ट उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे आर्मेचर एंड फील्ड का। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया हुआ है आर्मेचर रेजिस्टेंस का और फील्ड रेजिस्टेंस का। तो दोनों में सर्किट बिल्कुल सेम है। हम लोग एक वोल्टमीटर एक आमीटर के हेल्प से आर्मेचर और एक बार फील्ड का रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, और यहाँ पर हम लोग सप्लाई लेते हैं, डीसी पावर सप्लाई, ताकि हम लोग को आर्मेचर और फील्ड का रेजिस्टेंस जो है वो प्योर रेजिस्टेंस मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग जो है फील्ड का रेजिस्टेंस निकालते हैं। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले एक पावर सप्लाई लेना है, डीसी पावर सप्लाई 30 वोल्ट का, ठीक है। और उसके बाद हमको एक आमीटर लेना है मिली एम्पियर का, और एक वोल्ट मीटर लेना है 3 वोल्ट का, डीसी वोल्ट मीटर एंड डीसी आमीटर। और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पर F1 एंड F2 के पैरेलल में। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा डीसी पावर सप्लाई है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन को शुरू करना है और नेगेटिव में ख़त्म करना है। और इसमें कनेक्शन में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी पैरेलल कनेक्शन होता है जो भी मीटर का, उसका कनेक्शन हम लोग बाद में करते हैं। सीरीज़ का जो कनेक्शन होता है उसको पहले करते हैं। तो चूँकि वोल्ट मीटर का कनेक्शन पैरेलल होता है, इसलिए फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को कनेक्शन नहीं करते हैं, या सर्किट में अभी इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो जब से वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम लोग यहाँ अगर रिमूव करते हैं, तो पूरा ये आपको कनेक्शन जो है सर्किट में, ये पूरा आपको एक सीरीज़ सर्किट नज़र आएगा। तो हम लोगों को उसी तरह कनेक्शन को देखते हुए, सर्किट को देखते हुए कनेक्शन करना है। डीसी पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे, वो आमीटर जो 200 मिली एम्पियर का आमीटर है उसके पॉजिटिव में जाएंगे, और उसका नेगेटिव टर्मिनल निकल के F1 में जाएंगे, और F2 जो है फील्ड का F2 वाला टर्मिनल, वो निकल के नेगेटिव टर्मिनल में डीसी पावर सप्लाई का चले जाएंगे। और लास्ट में वोल्ट मीटर हम लोग कनेक्ट कर देंगे डीसी पावर सप्लाई के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। तो ये कनेक्शन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा डीसी पावर सप्लाई है, ये एक आमीटर है, ठीक है। आमीटर यहाँ पर हम लोग 1 एम्पियर के लिए हैं, वहाँ पे मिली एम्पियर में लिखा हुआ था, तो हम लोग लो रेंज का लेना है आमीटर, तो 1 एम्पियर का भी हम लोग ले सकते हैं। और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है 3 वोल्ट का। इसका कनेक्शन हालांकि हम लोग कर दिए हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा डीसी मशीन है, और डीसी मशीन का जो फील्ड और आर्मेचर का जो कनेक्शन है वो इस पैनल में आया हुआ है। तो यहाँ आप देखिए इसको, F1 और F2 जो है ये फील्ड का टर्मिनल है, और A1 और A2 जो है वो आर्मेचर का टर्मिनल है। तो सबसे पहले जो सीरीज़ का कनेक्शन हम लोग किए हैं और उसमें वोल्टमीटर पैरेलल में लगाए हैं, वो हम लोग F1 और F2 के बीच में लगाएं, ठीक है। F1 और F2 नज़र आ रहा है, वहाँ पे लगाएं। कनेक्शन एक बार देख लेते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये हमारा डीसी पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो जो है चला गया है ये आमीटर। तो यहाँ पर देखिए इसके पॉजिटिव में चला गया है, और 1 एम्पियर निकल के ये आपके डायरेक्ट F1 में चला गया है, ये F1 वाला टर्मिनल में। और वहाँ से F2 टर्मिनल, जो ब्लू वाला वायर आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लू वाला वायर, ये F2 से निकल के आपके डीसी पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल में आ गया है। ओके, ये नेगेटिव टर्मिनल है और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और उसके बाद वोल्ट मीटर को पैरेलल में हम लगा सकते हैं, सोर्स के पैरेलल में भी लगा सकते हैं, या जो वो F1 और F2 है उसके पैरेलल में भी हम लगा सकते हैं। तो हम लोग जो वोल्ट मीटर लगाएं वो F1 और F2 के पैरेलल में लगाएं। तो ये हो गया कनेक्शन डायग्राम। कनेक्शन हम लोग कर लिए हैं एज़ पर डायग्राम। अब हम लोग इसको ऑन करेंगे, और इसका ऑब्जर्वेशन टेबल जो है उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। और ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह बना हुआ है, फील्ड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है उसका रीडिंग लिखेंगे या आमीटर का रीडिंग लिखेंगे,
4-5 रीडिंग लेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकाल लेंगे। उसी तरह आर्मेचर रेजिस्टेंस का जब हम लोग कनेक्शन करेंगे उसमें वोल्ट मीटर आमीटर का रीडिंग लिखेंगे, फिर उसके आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी आर का वैल्यू निकालना है, उसके बाद उसका एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसका रीडिंग कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसका पावर सप्लाई ऑन करते हैं और यहाँ पर जो है मिली एम्पियर में हम लोग करंट देखेंगे, करंट का वैल्यू इसको हम लोग सेट करते हैं 1 वोल्ट में। देखिए ये 1 वोल्ट में सेट है। यहाँ पर भी वोल्टेज हम लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर करंट का वैल्यू है 2.2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 वोल्ट और 2.2 इसका करंट हो गया मिली एम्पियर में। और जिसको एम्पियर में आप चेंज करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.0022, ठीक है। और इसका आप लोग रेजिस्टेंस निकालिएगा। उसी तरह हम लोग 2 वोल्ट में लेंगे और 3 वोल्ट में लेंगे। सॉरी, इसको हम लोग को फील्ड में बनाना था। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट में लेंगे। तो 1 वोल्ट में वैल्यू आ रहा है 2.2 मिली एम्पियर, ओके, जिसका वैल्यू होगा 0.0022। और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू देखेंगे रेजिस्टेंस का, ठीक है। फील्ड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो 454 ओम आ रहा है। उसी तरह 2 वोल्ट में हम लोग लेंगे और 3 वोल्ट में देखेंगे लेंगे। और इसका करंट कितना आ रहा है वो हम लोग नोट डाउन करेंगे यहाँ से। तो इसको हम लोग यहाँ से बढ़ाते हैं, वोल्टेज को 2 वोल्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो आपका वैल्यू है 2 वोल्ट में ये आ रहा है 4.3। तो यहाँ हम लोग दोनों रीडिंग लिख लिए। 2 वोल्ट में 4.3 मिली एम्पियर और 3 वोल्ट में 6.4 मिली एम्पियर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग फील्ड रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा यहाँ आप लोग निकालिएगा इस वैल्यू को। और देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर आर्मेचर जो रेजिस्टेंस है उसके लिए कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आमीटर हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आमीटर 1 वोल्ट का लगाएंगे और वहाँ पर जो हमारा F1 और F2 का जो कनेक्शन है वहाँ से निकाल के A1 और A2 में कनेक्शन कर देंगे। बाकी सारा कनेक्शन वैसा ही रहेगा। यहाँ हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये हम लोग कनेक्शन कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए ये कनेक्शन F1 F2 से हट के A1 A2 में आ गया है। बाकी आमीटर सीरीज़ में लगाए हैं और वोल्ट मीटर A1 A2 के पैरेलल में लगा है। अब यहाँ से हम लोग स्विच ऑन करते हैं पावर सप्लाई और यहाँ से इसका वैल्यू बढ़ाते हैं या वोल्टेज देखेंगे कितना आ रहा है और करंट का वैल्यू क्या आता है वो हम लोग नोट करेंगे। तो 1 वोल्ट पे लेंगे हम लोग पहले 1 वोल्ट में। तो 1 वोल्ट में जो वैल्यू है 0.2 आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 1 वोल्ट 0.20 इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। उसी तरह 2 वोल्ट में और 3 वोल्ट में देखते हैं इसका रीडिंग क्या आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर तीनों का रीडिंग ले लिया, 1 वोल्ट में, 2 वोल्ट में, 3 वोल्ट में। और आमीटर का भी रीडिंग यहाँ आप लोग नोट कर लिए हैं। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम आ रहा है, 4.6 आ रहा है, 4.61 ओम आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट का कंप्लीट हुआ, जो कि हम लोगों को आर्मेचर और फील्ड का डीसी मशीन का आर्मेचर और फील्ड का रेजिस्टेंस निकालना था। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ।